उसमें ट्रांसफ़र कर देती हूँ। जैसे 2-3 अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हैं आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सब के लिए आने वाला रमज़ान बहुत मुबारक करे और पाकिस्तान के लिए भी ये रमज़ान मुबारक हो। हमारे मुल्क के हालात ठीक हो जाएं, मेरी ये दुआ है। आप भी सब आमीन कहना, पता नहीं किसकी दुआ कबूल हो जाए। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी किचन की डीप क्लीनिंग की रूटीन शेयर करूँगी। मैं किचन की डीप क्लीनिंग पैनेट्री से स्टार्ट करी, सारी एम्प्टी कर ली थी। फिर मैंने जिफ जो यूज़ स्क्रबर है, डीप क्लीनिंग में हमेशा यूज़ स्क्रबर यूज़ करती हूँ, बाद में उसको फेंक देती हूँ। तो उस पर लगा के मैंने उसको पूरी कैबिनेट में अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अच्छा, ये बहुत अच्छे से स्टेन गायब करता है। अगर ऑयल के भी स्टेन पड़ जाए तो वो भी जल्दी रिमूव कर देता है। तो जिफ बहुत ज़बरदस्त है। आज मैं आपसे जिफ से काफ़ी चीज़ें क्लीन करना बताऊँगी। डीप क्लीनिंग के साथ साथ मैं आपसे अपनी फ्रीज़र प्रेप भी शेयर करूँगी। कुछ चीज़ें मैंने बनाई हैं, फ्रीज़ की हैं, वो भी अंदर से मैंने कैबिनेट क्लीन कर ली थी। फिर जो आउटर पार्ट था, जो वुडन पार्ट था, वो भी मैं इसी जिफ के साथ थोड़ी सी जिफ लगा के उसको क्लीन करूँगी। इससे काफ़ी स्टेन गायब होते हैं। और यहाँ पर भी मैं ग्रीस जो जमी होती है तो वो रिमूव करने के लिए जिफ लगा दिया है। और उसके बाद फिर मैं इसको स्क्रबर से थोड़ी देर के लिए मलूँगी और फिर बाद में इसको अच्छे से थोड़ी देर के लिए रगड़ूंगी। रगड़ने से ये होता है जो ग्रीस लग जाती है ना काफ़ी, क्योंकि मैंने काफ़ी महीने क्लीनिंग नहीं की, मैं बीमार भी थी, मैंने आपको बताया है, तो काफ़ी निगलेक्ट हुई घर की चीज़ें। तो डीप क्लीनिंग मैंने कहा चलो सारा कुछ ही करती हूँ, शेयर भी कर लेती हूँ। मैंने ऑलमोस्ट सारी कैबिनेट एक साइड की सबका सामान निकाल लिया था और सारी वन बाय वन मैंने क्लीन की थी। और अंदर से भी मैंने अच्छे तरीके से कपड़ा लेके पहले मैं जिप लगाती थी, उसके बाद फिर मैं एक जो किचन नैपकिन है उसको गीला करके उसके साथ साफ़ कर लेती थी। तो इस तरह से मेरा काम ना काफ़ी आसान हो जाता। तो सारी पोर्शन ही मैंने ज़बरदस्त तरीके से ना क्लीन कर दी। मैंने 1 ईयर के बाद इस तरह से डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, जिसमें मैंने अंदर से और बाहर से दोनों ही अच्छे तरीके से साफ़ कर रही हूँ। तो मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ कि मैंने जो मैंने क्लीन किया है वो पार्ट और जो मैंने अभी तक क्लीन नहीं किया उस पार्ट में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। और ये क्लियरली नज़र आ रहा है, इतने अच्छे से जिप से क्लीन होता है। तो ये मेरी सारी कैबिनेट्स क्लीन हो गई हैं। अब मैं इनको खोल के रख दूँगी ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के लिए। तब तक मैं नीचे जो स्पाइस है उनको एडजस्ट करूँगी। अच्छा, एक कैबिनेट में मैंने ग्रॉसरी रखी होती है और दूसरी कैबिनेट्स में पहले मैंने उनको खोल के रख लिया था, फिर बाद में मैंने ग्रॉसरी वाली भी एम्प्टी की और सारी की सारी मैंने क्लीन की और सबका जो स्टॉक था वो नीचे रखा। उसके बाद फिर जो स्पाइस थे मैंने उनको असम्बल किया, यानी कि अगर मुझे एक जार से दूसरे जार में ट्रांसफ़र करना था, कुछ रिफ़िलिंग थी, कुछ ग्रॉसरी जो ले गई थी वो भी मैंने की। और फिर बाद में मैंने अपनी पैनेट्री को दोबारा से रीस्टॉक करना शुरू किया। मैंने एक ब्लॉग में ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है कि किस तरह से मैंने ये सारे एक कलर के लिड की हैं, मैंने ख़ुद घर में ही इसका स्प्रे किया है। उसके बाद स्पाइसेस मैंने अरेबिक स्पाइसेस नीचे मूव कर दिए हैं। बाद में जो मेरे चाट मसाला था, ये मेरे सॉल्ट के थे डब्बे जो खाली हुए थे, तो उसमें मैंने चाट मसाला रिफ़िल किए थे कि इस्तेमाल करने में ना बहुत आसानी होती है, जैसे आप जितनी भी चाट बनी उसके ऊपर स्प्रिंकल करने में। तो ये है मेरी पैनेट्री की फ़ाइनल लुक। ये सेकंड मेरी थी कैबिनेट, वो भी ये मैंने दालें जो है ना, जो मेरी पिकल के बॉक्सेस उसमें ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया, बहुत अच्छी लगती हैं। उसके बाद ये मेरी डेली रेगुलर यूज़ की चीज़ें थी। सबसे ऊपर मैंने वो चीज़ें रखी हैं जो मेरी इस्तेमाल की नहीं हैं। और ये मेरी ग्रॉसरी भी मैंने अच्छे से स्टॉक करके रख दी है, जो भी रिफ़िल करनी थी वो मैंने रिफ़िल कर दी। अच्छा, काउंटर टॉप तो वैसे होता है क्लीन, मगर आज क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऊपर नीचे हुई तो मैं डीप क्लीन भी करूँगी, वॉल्स को क्लीन कर लूँगी डीप क्लीनिंग में, ताकि अच्छे से मैंने जिफ ले लिया, उसी के साथ मैंने अच्छे से स्क्रबर के साथ रगड़ के वॉल्स पे जितने भी स्टेन वगैरह पड़ जाते हैं, खाना पकाते हैं, कुकिंग करते हैं, स्टीम होती है, उससे भी दाग बनते हैं दीवारों पे। हमारे तो यहाँ पर हर चीज़ की प्राइस पे करनी पड़ती है। अगर कुछ वॉल वगैरह गंदी हो जाए ना तो फिर वो चार्ज करते हैं। तो उसको भी मैंने अभी से डीप क्लीन कर लिया, एक पोर्शन हो गया है। दूसरा जो है उसका भी मैं सारा सामान पहले रिमूव करूँगी और फिर बाद में उसको क्लीन करूँगी। अच्छा, मुझे क्लीनिंग करते हुए ना अपना बचपन भी याद आ रहा था। जब हम छोटे थे, हम 5 बहनें थी, हमारी बड़ी बहन ना हम सबको ना एलोकेट करती थी, ये तुम करोगी क्लीन, ये तुम करोगी क्लीन और ख़ुद मॉनिटर करती थी। अगर वो मेरा व्लॉग देखेंगे ना तो शायद नाराज़ हो जाए। तो वो हमसे सारे काम करवाती थी, मगर ये थी कि उन्होंने ट्रेनिंग बड़ी ज़बरदस्त कर दी। बार बार रीचेक करती थी, दोबारा बर्तन धो, दोबारा ये क्लीन करो, ये सही नहीं क्लीन हुआ। और हम सब ना उस वक्त बड़ा गुस्सा करते थे, हमारे से काम करवाती हैं, मगर उसका फ़ायदा भी होता है
क्योंकि उन्होंने हमें काम करने की ना आदत डाल दी। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने जो अपना ओवन है मेरा इतना यूज़ नहीं था, मैंने उसको भी अंदर से क्लीन किया। अगर आप यूज़ कर दे तो एक लेमन लेके उसको अच्छे से रब करेंगे ना तो उसकी स्मेल भी चल जाती है और वो अच्छे से क्लीन भी हो जाता है। अब मैं अपनी फ्रीज़र प्रेप स्टार्ट करने लगी। इसमें सबसे पहले मैं शामी कबाब बनाने लगी। 1 कप जो दाल थी चने की, एक रात पहले मैंने भिगो के रखी थी। यहाँ पर मैंने 900 ग्राम चिकन लिया, छोटे छोटे क्यूब्स करके मैंने पैन में ट्रांसफ़र कर दिया कुकर में। फिर मैंने हल्दी डाली, फिर सॉल्ट टू टेस्ट, मैंने चिली पाउडर डाला है, फिर मैंने ज़ीरा साबित डाला है और साबित ही मैं इसमें 1 टेबलस्पून तक धनिया डालूँगी। ये स्पेशली मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ शामी कबाब, क्योंकि रमज़ान में आप तो इतनी सारी चीज़ें बनाते हैं, बच्चों के लिए कोई ना कोई स्नैक्स होने चाहिए। फिर 1 टेबलस्पून तक मैंने ब्लैक पेपर साबित डाली, लौंग, और मैंने एक छोटी सी स्टिक डाली थी सिनेमन की, और फिर वाटर डाल के मैंने कुकर लगा के रख दिया था। अगर आपके बच्चे भी चिकन, बीफ और मटन नहीं खाते तो उन्हें शामी कबाब की शक्ल में ज़रूर दिया करें, क्योंकि जब आप उनको प्रोटीन इंटेक नहीं देते प्रॉपर तो उनको जो है ना बहुत फसी होते हैं, बहुत क्रैंकी हो जाते हैं बच्चे, उनके बिहेवियर इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद हमें बनानी इमली की चटनी। मैंने 1 केजी जो थी इमली वो भिगो के रखी थी। उसके बाद उसका जो पल्प था मैं नहीं निकालती, मैं इस तरह से निकाल लेती हूँ। जो स्टेनर होता है, जो जाली होती है जिससे हम पकौड़े निकालते हैं, उसी से मैं आसानी से निकालती हूँ। मुझे वो ना मसल के निकालना ना बहुत मसला लगता है, तो ये मुझे आसान लगता है। 1-2 जब इसको बॉयल आ जाता है ना वाटर के साथ डाल के जब रखती हूँ तो मैं इस तरह से उसको आसानी से निकाल लेती हूँ। अगर इसको पल्प को निकालने के लिए वो हाथों से निचोड़ के निकालो तो बहुत टाइम लगता है। ये हार्डली 1 मिनट लगता है। पहले उसको पानी डाल के 1-2 दफ़ा जो है ना जोश दे लें तो अच्छा होता है। फिर बाद में इसको भी स्टेन कर लेती हूँ, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है दोबारा उसमें ट्रांसफ़र कर देती हूँ। जैसे 2-3 उबाले आते हैं, मैं इसमें 1 केजी तक जैगरी ऐड की थी। तो सिंपल है इसका, जितनी इमली होगी उतना ही इसमें गुड़ जाएगा या फिर इसमें शक्कर जाएगी। तो पक रहा था, उतनी देर में मेरी रेडी हो चुकी थी। तो मैं इस पॉइंट पे इसको ग्राइंड करूँगी अच्छे से, क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं है मसाले मुंह में आते हों, तो इसलिए मैं उसको अच्छे से ना मिक्सर में ना डाल के अच्छे से इस तरह से पेस्ट बना ली थी। और यहाँ मेरी थोड़ी सी मेहनत का काम स्टार्ट होगा। इसका जो पानी है वो वेपरेट करूँगी, ड्राई करवाऊँगी। इसको खुद हिलाती रही थी, मगर मेरे बच्चे इसी तरीके से खाते हैं। तो ये हो चुका है रेडी। इसको ठंडा होने के लिए रखूँगी। तब तक मैं इमली देख लूँगी कि मेरे इमली का काम कहाँ तक पहुँचा है। अच्छा, तो ये रेडी हो चुका था। मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगी, 2 किस्म की चटनी बनेंगी। एक तो है मैं इसको इसी तरह से इतने ही यानी कि इतना ही थिक रखूँगी, इतना ज़्यादा थिक नहीं हुआ। इसको बॉटल में ट्रांसफ़र करूँगी। आधे को ठंडा हो गया था, क्योंकि ये हम यूज़ करेंगे इमली के शरबत बनाने के लिए। थोड़ा सा पानी डालें और शरबत रेडी होता है, जितना आपका टेस्ट हो उसके अकॉर्डिंगली। उसके बाद फिर जो मेरे शामी कबाब ठंडे हो चुके थे, मैं उनको भी राउंड दे दिया था, और फिर बाद में मैंने उनको ट्रांसफ़र कर दिया था, जिसको मैंने फ्रीज़र में रखना था, इस ट्रे को बटर पेपर में लेयर लगा के। तो ये काम तो मैंने डन कर लिया। अब मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। जो बाकी मेरा आधा बचा था इमली का पानी, उसमें मैंने क्रश चिली ऐड की थी 1 टेबलस्पून तक। सॉल्ट मैंने बहुत कम ऐड किया था, सिर्फ फ्लेवर देना था, इतना ज़्यादा महसूस नहीं होना चाहिए सॉल्ट। फिर मैंने इसमें धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च ली थी अपने हिसाब से। यानी कि 2 तरह से चटनी बनती है, या तो आप धनिया पुदीना ज़्यादा ले लें, इमली का पल्प कम ले लें, या फिर इमली का पल्प ज़्यादा और धनिया पुदीना इतना ले लें। दोनों ही अच्छी चटनी होती हैं। ज़ीरा और धनिया डाला है, उसको मैंने अच्छे से पीस लिया, और ये मेरा थोड़ा थिक हो गया। मैंने इसमें ना कॉर्नफ्लावर नहीं डाला, मैंने इसे नेचुरल प्रोसेस से थिक किया है, तनी ज़्यादा पकाया है, क्योंकि गुड़ होता है तो कॉर्नफ्लावर की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद फिर मैंने इसको स्टेन किया था। पहले वाले को मैंने स्टेन नहीं किया, ताकि ऊपर वाला पानी था, नीचे वाले पानी को मैंने अच्छे से स्टेन किया। फिर जो मैंने चटनी बनाई थी धनिया पुदीने की, वो मैंने ट्रांसफ़र कर दी, और ये इतनी मज़ेदार बनी थी समोसे पकौड़ों के साथ। इतनी मज़ेदार लगती है, दही वड़ों के ऊपर भी डाल के खाओ तो ये बहुत मज़ेदार लगती है। तो यहाँ मेरी दोनों चटनियाँ रेडी हैं। दोनों ही ये बहुत मज़ेदार होती है। इमली का शरबत भी बन जाएगा, और उसको बाद में गाढ़ा भी कर लूँगी जो बच जाएगा मज़ीद इमली की चटनी बनाने के लिए। फिर बाद में जो शामी कबाब मेरे फ्रीज़ हो चुके थे, फिर उनको स्टोरेज बैग में ट्रांसफ़र करके फिर इनको भी मैं दोबारा से फ्रिज में रख दूँगी। तो ये चलेगी अपनी जगह पर दूसरी चीज़ों के साथ। तो ये जो जितनी मैंने प्रेप की है तो ये यहाँ पर है।
इसके बाद जो मेरा लेमन बचे हुए थे काफ़ी सारे, उनका भी शरबत निकाल के मैंने रख दिया था फ्रिज में। फिर बाद जिंजर गार्लिक का भी मैंने पेस्ट बना लिया था। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। जो जिंजर है मैं देसी यूज़ कर रही हूँ, गार्लिक जो है वो चाइना वाले हैं, तो इसको मैं कर लूँगी ग्राइंड। तो ये मेरा हो गया 30 डेज़ के लिए रेडी। तो सुकून से रमज़ान गुजर जाएगा। अगर आप फ्रीज़ नहीं करना चाहते तो जिंजर गार्लिक में 1 चम्मच ऑयल डालकर उसको ग्लास जार में डालकर फ्रिज के नीचे वाले पोर्शन में भी रख सकते हैं, वो टर्न नहीं होगा ब्लैक। तो ये थोड़ा सा क्लिप मैंने डाला है वीकेंड को जब हम ज़ाहिया मॉल गए थे, तो रमज़ान के ये डिस्प्ले मुझे बहुत अच्छे लगे, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। चलिए, अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। हर तरफ रमज़ान की आमद की खुशियाँ हैं, हर तरफ लाइटें ही लाइटें हैं। फिर मुलाकात होती है। टिल टाइम टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।